ने श्रीनगर में मेंबरसाजी मुहिम शुरू की। महबूबा ने LG के जारी करदा हालिया बरतरफी के अहकामात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने NC हुकूमत से फौरी कार्रवाई करने की अपील की। मुफ्ती ने कहा कि अवाम ने इन्हें इस तरह के मसाइल को हल करने और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मैंडेट दिया है। मुफ्ती ने कहा कि एक तशवीश का इजहार किया गया है कि 2019 के दौरान स्टेक होल्डर से मुनासिब तरीके से मशावरत नहीं की गई। उम्मीद की जा सकती है कि इस बार बिजनेस रूल्स वज़ा करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जामे नुक्ते नज़र को यकीनी बनाने के साथ लिया जाएगा। सज्जाद लोन इंजीनियर रशीद को एतमाद में नहीं लिया गया। मुफ्ती ने कहा कि अगर बिजनेस रूल्स मंजूर होते हैं तो ये आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ये समझने की गलती न करे कि कश्मीर में हालात ठीक है और अगर सूरत हाल बेहतर होती तो HM और LG सिक्योरिटी मीटिंग क्यों करते। मुफ्ती ने कहा कि मुजफ्फराबाद राहदारी को तिजारत के लिए जारी किया जाए। महबूबा ने मरकज से अपील की कि मामूली केसेस के लिए हिरासत में लिए गए नौजवानों को रिहा किया जाए। पकड़ दकड़ का सिलसिला फिर से चालू किया गया है और जो मुलाजमी की टर्मिनेशन वो चालू है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, ये जो पकड़ दकड़ का छापों का सिलसिला बंद होगा, मुलाजमों को टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया। छापे मारे जाते हैं। जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट में किया गया, कहीं खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के, जिसकी कमेटी में आपने PDP वालों को नहीं रखा, सज्जाद लोन से को नहीं रखा, इंजीनियर रशीद को नहीं रखा, बल्कि BJP वालों को रखा, कहीं आप उस फैसले पे अपनी मुहर न लगाएं जो 2019 में हुआ। उससे 370 और 35A का जो हमारा केस है वो कमजोर हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं BJP गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह 2016 में आपने बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था जम्मू कश्मीर में कश्मीर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए, और उस वक्त वो टस से मस नहीं हुए। उनको लगा कि शायद पत्थर के बलबूते पे, पुलिस स्टेशन पे हमला करने के वजह से, अस्पताल जलाने से हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज आप BJP वालों वो गलती मत दोहराओ। आज आप ऊंचे घोड़े पे सवार होकर ये मत सोचो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। अगर ठीक होता तो होम मिनिस्टर रोज सिक्योरिटी मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग कश्मीर एक जम्मू में नहीं बुलाता है। लोग, कश्मीर के लोग खामोश हैं, पर इस खामोशी को आप नॉर्मल सी मत समझिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उसी तरह आइए जिस तरह 2016-17 में आपने डेलीगेशन भेजा था। यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम कीजिए। यहाँ के लोगों को आपने बहुत तकलीफ दी है, उस तकलीफ को दूर कीजिए। जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, जो अंडर ट्रायल है, जिनका केस भी नहीं चल रहा है, उनको वापस कश्मीर लाइए ताकि उनके माँ बाप उनका चेहरा देखे। और यहाँ ये पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद कीजिए। जो आपने रावला कोर्ट बंद कर दिया, कारोबार आपने मुजफ्फराबाद बंद कर दिया, उसको शुरू कीजिए, बल्कि जम्मू का सेल कोर्ट भी खोलिए।